नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। साल 2020 का समापन होने वाला है और हर साल की तरह इस साल भी कई यादें ऐसी हैं जो आसानी से धुंधली नहीं होंगी और इस बार लगभग पूरा साल कोरोना वायरस और उससे उपजी चुनौतियों का रहा है। तो 2020 की शुरुआत के कुछ महीने बाद ही देश में इस जानलेवा महामारी ने दस्तक दे दी और कोरोना के आने से पूरा साल उथल पुथल रहा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साल 2020 मनहूस साबित हुआ। कोरोना काल से पहले देश में नागरिकता संशोधन कानून ने उथल पुथल मचाई हुई थी। सीएए के विरोध में भड़की हिंसा फरवरी के आखिर तक दंगों में तब्दील हो गई। कई लोगों की जान भी गई। इसके अलावा 2012 के निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा भी इसी साल दी गई। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की चालबाजी में देश के 20 जवान शहीद हो गए। तो दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई मशहूर अभिनेता, गायक, निर्देशक और म्यूजिक डायरेक्टर हमें अलविदा कह गए। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से लेकर मोदी सरकार के मंत्री भी इस साल हमसे जुदा हो गए। कोरोना की दस्तक। साल 2020 की शुरुआत के 1-2 महीने ही बीते थे कि देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया। फिर इसकी संख्या लगातार बढ़ती गई और इसने देश को पटरी से उतार दिया। अब तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही 1,43,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। देश में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ पहुंचने के बाद पूरे देश की निगाहें अब कोरोना वैक्सीन पर टिकी हैं। देश में लगा लॉकडाउन। कोरोना महामारी की वजह से देश में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पहली बार देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। पहली बार 24 मार्च 2020 को पीएम मोदी ने 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। इसके बाद लॉकडाउन को कई फेज में 31 मई तक बढ़ाया जाता रहा। इसके बाद 1 जून से फेज मैनर में प्रतिबंधों के साथ देश को अनलॉक करने की शुरुआत हुई। भारतीय रेल के पहियों पर लगा ब्रेक। कोरोना और देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से ट्रेन सेवाओं पर पहली बार ब्रेक लगा। इसके अलावा हवाई यातायात और मेट्रो सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अभी भी देश में नियमित ट्रेनों और हवाई सेवाओं का परिचालन सुचारू रूप से शुरू नहीं हो सका है। वहीं मेट्रो सेवाएं बहाल जरूर हुई हैं, लेकिन कई राज्यों में लोकल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी है। मजदूरों का पलायन। देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई। इससे प्रवासी मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। चूंकि देश में यातायात की सभी सुविधाओं पर बैन था, इस वजह से सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने वाले मजदूरों की तस्वीरें और दर्द बयां करती कहानियां हमेशा लोगों के जहन में रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज।
तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जनसत्य न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।